My dear friends, it's a joy to see you once again today. प्यारे दोस्तों, आज फिर से एक बार आपसे मुलाकात करना बड़े आनंद की बात है। You have been coming every day to see these and receive these promises. आप प्रतिदिन आते हैं और आप प्रतिदिन इन प्रतिज्ञाओं को प्राप्त करते हैं। I know the Lord has been so good to you, और मैं जानता हूँ कि प्रभु आपके लिए सच में बहुत ही भले हैं। fulfilling these promises. वो अपनी इन प्रतिज्ञाओं का आपके जीवन में पूरी करते जाते हैं। So whatever He has done so far, please let us know through this mail ID. और इसीलिए अब तक प्रभु ने जो कुछ भी किया इस ईमेल आईडी पर आप हमें जरूर बताएं। And we will encourage other people through your testimony. और आपकी गवाही के द्वारा हम दूसरे लोगों को भी निश्चय ही प्रोत्साहित करते चले जाएंगे। Today God speaks to us as per 1 Corinthians 8:3. परमेश्वर आज पहला कुरिन्थियों 8:3 के द्वारा हमसे बातें करते हैं। But whoever loves God is known by God. परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। You might say, what is this? Everybody is known by God. आप शायद ये कहें कि ये क्या है, परमेश्वर तो सभी लोगों को पहचानते हैं। Didn't He create everybody? Shouldn't He know everybody? क्या उसने सभी की सृष्टि नहीं की? क्या वो परमेश्वर सभी को नहीं जानते हैं? This known by God is different. लेकिन परमेश्वर उन्हें पहचानता है, इसका मतलब कुछ अलग ही है। When we live according to the ways of the world, जब हम संसार के मार्गों के अनुसार जीते हैं, when we talk the language of the world, और जब हम संसार की भाषा बोलते हैं, when we do things like everybody else does, हम बाकी सबके जैसे जब बातें करते चले जाते हैं, they will know us. तो वो हमें जानेंगे। They will identify us to be one among them. वो तो हमें अपनों में से एक ही इस बात से पहचानेंगे। They will say, oh, I know that person. He is like this, like that. और वो कहेंगे कि हाँ, मैं इस व्यक्ति को जानता हूँ, वो इस तरह से है या उस तरह से, ऐसे वो कहेंगे। But when you spend your time with God, लेकिन जब आप परमेश्वर के साथ में अपना समय बिताते हैं follow godly ways, और परमेश्वर के मार्गों का अनुकरण करते हैं be a blessing according to the Lord, और परमेश्वर के अनुसार आप आशीष होते हैं and do His will, और उसकी इच्छा को पूरी करते हैं, the people of the world will not be able to know you. तो संसार के लोग शायद आपको नहीं जान पाएंगे। They'll say, I don't understand him at all. वो कहेंगे कि मैं इसे तो बिल्कुल समझ नहीं पा रहा हूँ, But God will know you. लेकिन परमेश्वर आपको जानेंगे। He will say, yes, this is my beloved son. वो कहेंगे, हाँ, यही तो मेरा प्रिय पुत्र है, This is my beloved daughter who is doing my will. और यही तो मेरी प्रिय बेटी है जो मेरी इच्छा पूरी कर रही है। I know him. मैं इसे जानता हूँ। Yes, that is being known by God, my और friend. यही तो परमेश्वर के द्वारा पहचाना जाना है मेरे प्यारे दोस्तों। Today, as you love him abundantly and follow him, जैसे आज आप उससे बहुतायत से प्रेम करते हैं और आप उसके पीछे चलते हैं, you are being known by God. तो परमेश्वर आपको पहचानते हैं। That's how God kept Enoch. और इसी तरह से परमेश्वर ने हनोक को रखा था। Hebrews 11:5 says, Enoch pleased the Lord. इब्रानियों 11:5 कहता है कि हनोक ने परमेश्वर को प्रसन्न किया। He spent his time with him. उसने परमेश्वर के साथ अपना समय बिताया And God never made him taste death. और परमेश्वर ने उसे मृत्यु का स्वाद चखने नहीं दिया। He took Enoch to be with him. और वो हनोक को लेकर गए ताकि हनोक उसके साथ में रहे। The Bible says Enoch was not. बाइबल कहती है कि हनोक पृथ्वी पर नहीं रहा, He never tasted death. उसने कभी मृत्यु का स्वाद नहीं लिया, But God separated him and kept him towards himself. लेकिन परमेश्वर ने उसे अलग किया और उसे अपने लिए रखा। You will experience that, my friend. आप भी इसका अनुभव करेंगे मेरे दोस्तों, Separated and kept to the Lord himself. कि स्वयं प्रभु के लिए आपको अलग किया गया और आपको अलग रखा गया है, You will experience him in full. और आप उसका भरपूरी से अनुभव कर पाएंगे। And in Jude 1:14, और यहूदा 1:14 में Enoch prophesied the word of God हनोक ने परमेश्वर के वचन में भविष्यवाणी की है, as the Lord revealed to him. जैसे प्रभु ने उस पर ये प्रकट किया था। You will also speak what the Lord shows you. तो आप भी वही कहेंगे जो परमेश्वर आपको दिखाते हैं। You will speak a blessing to the people. आप लोगों पर आशीष कहते जाएंगे, You will speak the will of God. आप परमेश्वर की इच्छा बोलते जाएंगे, You will speak the language of God. आप परमेश्वर की भाषा बोलेंगे, God will transform your language too. और परमेश्वर आपकी भाषा को भी बदल देंगे। So this is what happens when we are known by God. और ये तो तब होता है जब परमेश्वर हमें पहचानते हैं। Shall we receive this in our life? तो आइए इसे अपने जीवन में ले लें। Loving Lord, प्रेमी प्रभु, thank you
for keeping us as people who love you, कि Lord. आपने हमें ऐसे लोग बनाया कि जो आपसे प्रेम करने वाले लोग हैं। Thank you for keeping us as people who please you. आपको प्रसन्न करने वाले लोग हमें बनाया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। Thank you that we are known by God. प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर हमें पहचानते हैं। Thank you, Lord, for your keeping us to yourself. धन्यवाद प्रभु कि आप हमें अपने लिए रखते हैं। We don't want to belong to anything else, हम Lord. बाकी और किसी के होना नहीं चाहते हैं। Your children have experienced the death that is in the world, इस संसार में जो मृत्यु है, आपकी संतानों ने उसका अनुभव किया है, and they come crying to you saying, I don't want that anymore. और वो आपकी ओर रोते हुए आते हैं और कहते हैं कि प्रभु हमें ये नहीं चाहिए। Separate us from this world and keep us with you, Lord. हमें इस संसार से अलग करके अपने पास में रखिए प्रभु जी। Separate us from the sins of this world, Lord. इस संसार के पाप से हमें अलग कीजिए प्रभु, And keep us rejoicing in you, और हमें आप में बड़ा आनंदित रखिए, praising you, आपकी स्तुति करने वाला बनाइए, prophesying your words to the people, लोगों के लिए आपके वचन की भविष्यवाणी करने वाले बने, blessing them in your name. और आपके नाम में उन्हें आशीष देने वाले हम बने, Let us be a blessing to this world, और Lord. हम इस संसार के लिए आशीष हो जाए प्रभु, Let us bring you to this world, Lord. और हम आपको इस संसार में लेकर आए प्रभु, Keep us in you, Lord. हमें आप में बनाए रखें प्रभु, In Jesus' name. यीशु के नाम में, Amen. आमीन। My friends, you are known by God. दोस्तों, परमेश्वर आपको पहचानते You हैं, don't need to worry about anyone else. आपको बाकी किसी की परवाह नहीं करनी है। He will keep you in His perfect love वो अपने सिद्ध प्रेम में आपको बनाए रखेंगे and do all things for you. और आपके लिए सारा काम करते जाएंगे।